बेटा कार्बन कंपाउंड शुरू कर दिया था, जिसकी पहली वीडियो मैंने आपके पास सेंड कर दी थी। उस पहली वीडियो में हमने सिर्फ दो बातें कराई थी। एक तो कार्बन जो है वो +4 और -4 क्यों नहीं बनाता, C+4 C-4, यानी कि आयंस क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता। और दूसरा हमने कराया था कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है, जिसकी 4 रीजन थे: कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग, टेट्रावेलेंसी और आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा मान जा। चलिए, उस आइसोमेरिज्म को हमने आपको लास्ट वीडियो में भी करा दिया था। आज उसी टॉपिक को, आइसोमेरिज्म को दोबारा से कराते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म है ना आपके इस चैप्टर में 2 बार आता है। एक बार तो इन प्रॉपर्टीज के साथ, और दूसरी बार आता है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो हम देखते हैं आज आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी है, ये तो हमने बता दिया था, जिसकी वजह से वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में C2H6O का कराया था, जिससे मैंने आपको 2 कंपाउंड बना के बताए थे, एक तो अल्कोहल और एक ईथर। ये अल्कोहल हो गया और ये आपका ईथर हो गया, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ 2 कंपाउंड। अब शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिक्स था, कुछ और इस तरह के एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा। तो देखिए, पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोकार्बन का मीथेन, दूसरा आता है ईथेन और तीसरा आता है प्रोपेन। इनकी आइसोमेरिज्म नहीं बनती है। इनकी आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम इनको डिफरेंट वे में, डिफरेंट फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। देखिए, हाइड्रोजन पे फोकस नहीं करना है आपको सिर्फ कार्बन पे फोकस करना है। अब एक कार्बन है, इसको क्या अलग तरीके से अरेंज करना है? एक ही कार्बन है तो यही रहेगा। 2 कार्बन है तो कार्बन टू कार्बन ही जुड़ेगा। 2 कार्बन है तो कार्बन टू कार्बन ही जुड़ेगा, और कुछ इसको अरेंज करने का तरीका ही नहीं है। और 3 कार्बन है तो वो ज्यादा से ज्यादा बस ऐसे जुड़ सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर यूं कहे कि मैडम ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है, तो बेटा ये और ये सेम चीज है, यही समझना है आपको। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, इसका मतलब है ये पहला, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। इसका क्या मतलब है कि पहले से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। वे ऑफ अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम, मतलब सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज समझनी है आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको टेढ़ा करके लिखने से भी अलग चीज नहीं बनती। देखो, ये कार्बन जुड़ तो इसी के साथ रहा है ना, चाहे आप इसको यूं करके शो करो, इसको ऊपर की तरफ, तो भी जुड़ तो ये इसी से रहा है ना। आपको ये देखना है कि कौन सा किससे अटैच हो रहा है। तो 3 कार्बन एटम तक, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात है। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो फिर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था तो 2 कार्बन ने भी आइसोमेरिज्म शो कर दी थी। अब देखिए, 4th से शुरू होता है। 4th में ब्यूटेन का देखते हैं, C4H10 ब्यूटेन। इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। कौन से होते हैं वो 2 आइसोमर्स? देखिए, एक बार तो कार्बन सीधा जुड़ा हो, ये कार्बन सीधा जुड़ा है। जब चेन सीधी होती है ना तो कॉमनली उसको N करके बोलते हैं, तो ये हो गया N ब्यूटेन। N ब्यूटेन। ये देखिए, इसमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे जुड़ा हुआ है। और इसको दूसरे तरीके से किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है? पहले से दूसरा और दूसरे से ही तीसरा और चौथा दोनों जुड़ रहे हैं। देखिए, इसमें क्या था? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। यहाँ पे पहले से दूसरा और दूसरे से ही तीसरा भी और चौथा भी। तो ये अलग चेन बन गई, चेन अलग बन गई। ये सीधी चेन थी, ये सीधी के साथ एक ब्रांच आ गई, सीधी के साथ एक ब्रांच। ये इसको N करके लिखते थे। यहाँ दूसरे, जब एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़ रहे हो तो वो आइसो करके बोलते हैं। ये हो गया आइसोब्यूटेन। और अगर इससे एक और जुड़ जाए ना तो नियो हो जाएगा, नियो। ठीक है, ये है आइसोब्यूटेन। तो इसके C4H10 के 2 आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स। नेक्स्ट आता है C5H12, इसका नाम है पेंटेन।
पेंटेन। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? देखिए मैं हाइड्रोजन बाद में लगाऊंगी, आपको समझाने के लिए पहले बता देती हूँ। 5 कार्बन है, आप खुद देखना इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 5 सीधे, अगले में क्या हुआ, 4 तो सीधे और 1 टेढ़ा। अब देखिए यूं मत कहना कि अब की बार तो मैडम ये इधर से जोड़ा है, अब की बार इस वाले से लगा दो। नहीं बेटा, इधर से और उधर से में कोई फर्क नहीं होता। देखिए हमारी मर्जी, हम काउंटिंग किस तरफ से करना चाहें, काउंटिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। ये इधर से दूसरे पर है, तो ये इधर से दूसरे पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दूसरे कार्बन एटम से ही, ये दोनों सेम है, एक ही बात है। तीसरा आइसोमर्स क्या बनेगा, 3 तो सीधे और 2 उनसे साइड वाइज, ये 3 आइसोमर्स। अब हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करें। हमेशा बेटा कॉर्नर पे जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी, मतलब जो कॉर्नर पे कार्बन होता है उसकी वैलेंसी एक ही बॉन्ड बना हुआ है उसके साथ, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यानी कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरी होनी चाहिए। यहाँ 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे। यहां पे भी लगी तो नहीं बेटा, इस कार्बन से भी एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड, तो 2 वैलेंसी तो ऑलरेडी फिल है, तो 2 हाइड्रोजन लगाओगे आप। इस कार्बन से एक ही बॉन्ड बना हुआ है, ये वैलेंसी तो 4 पूरी करनी है, तो 3 हाइड्रोजन लगाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए कॉर्नर वाले से 3, जिससे दोनों साइड जुड़े हुए उससे 2। अच्छा अब यहां देखिए, इस कार्बन एटम से एक बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 बने हुए हैं, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। इससे 3, कॉर्नर वाले से हमेशा 3 लगेंगे। अब इसमें देखिए ये सारे कॉर्नर पे हैं, इन सब से 3। अब ये जो है ये अकेला है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कुछ नहीं लगाना, ये अकेला ही रहेगा। अच्छा इसका मैंने नाम आपको बता दिया था, एन करके लिखते हैं, तो इसका नाम है एन पेंटेन। नाम तो पहले ही बता दिया था, पेंटेन। एन करके पढ़ते हैं। ये मैंने ब्यूटेन के केस में भी आपको बताया, जो सीधा सीधा होता है उस केस में हम एन करके बोलते हैं। एक टेढ़ा जुड़ा हो तो आइसो, इसका नाम है आइसोपेंटेन। और जब ये भी मैंने बताया था आपको कि जब एक कार्बन एटम से चारों तरफ से कार्बन से घिरा हो तो उसे बोलते हैं नियोपेंटेन। अब इसके साथ एग्जाम्पल कराते हैं आपको नेक्स्ट, और ये लास्ट है इसमें, C6H14, इसका नाम है हेक्सेन। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसके 2 आइसोमर्स बने, इसके 3 आइसोमर्स बने, और इसके 5 आइसोमर्स बनेंगे। 5 आइसोमर्स, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना। एक बार 6 के 6 हाइड्रोजन सीधे, एक बार 5 सीधे, 1 टेढ़ा। अच्छा अब की बार ये पोजीशन चेंज हो सकती है, ये दूसरा कार्बन एटम है, ये तीसरा, तो एक बार दूसरे से, एक बार तीसरे से। अच्छा 3 बन गए, चौथा यहां पे बना देते हैं। अब की बार 5 सीधे थे, अब 4 सीधे कर लो, और 2 टेढ़े। तो 2 टेढ़े में तो बात ये आती है कि एक बार तो अलग अलग से दोनों, और एक बार एक से ही दोनों। इसके अलावा कोई भी इसका पॉसिबल आइसोमर्स नहीं है। हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर लेना इनकी, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी ही होनी चाहिए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो कि इनको नीचे की तरफ लगा दें, बेटा बात तो वही हुई। अगर ये कार्बन नीचे की तरफ भी आ जाएंगे तो जुड़ तो इन्हीं कार्बन एटम से रहे हैं। कोई यूं कहे मैडम इससे दोनों लगाए, अब की बार इससे दोनों, तो फिर वही बात होगी ना जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी। ये इधर से दूसरा है, वो इधर से दूसरा हो जाएगा, बात तो दूसरे से ही है ना। काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी फिर दूसरा पड़ा तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो ये थे आपका आइसोमरिज्म का टॉपिक। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना कुछ भी जो आप पूछना चाहें। आज के लिए इतना ही।